एक समय की बात है। प्राचीन हस्तिनापुर नगर जो कुरु राज्य की विशाल समग्रता के बीच फैला हुआ था, वहां एक युधिष्ठिर नाम का राजकुमार रहता था। वह पांडु राजा और कुंती रानी के 5 पुत्रों में सबसे बड़ा था। युधिष्ठिर को न्याय, सच्चाई और करुणा के मूल्यों के साथ संवर्धित किया गया था। जब वह बड़ा हुआ तो अपने गुणों के कारण सभी जानने वालों के बीच उसने प्रशंसा और सम्मान प्राप्त किया। उसका धर्म के प्रति समर्पण उसके जीवन के हर पहलू में स्पष्ट दिखाई देता था। चाहे वह अपने परिवार, अपने प्रजा या अपने दुश्मनों के साथ वार्ता कर रहा हो, युधिष्ठिर हमेशा सत्य, ईमानदारी और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखता था। हालांकि किस्मत ने युधिष्ठिर और उसके भाइयों के लिए एक अलग ही मार्ग तैयार कर रखा था। राजनीतिक दांव पेच और खुफिया साजिशों के चक्रव्यूह में फंसे होने के कारण वे अपने चाचा के बेटों कौरवों के साथ एक कठिन प्रतिस्पर्धा में आए। पांडव बंधुओं और कौरवों के बीच की विवाद की कठिनाई ने अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचाई, जिससे पूरे राज्य का भाग्य निर्धारित हो गया। महायुद्ध की चाह बढ़ गई थी, जो स्वर्गीय क्षेत्र के पवित्र मैदान में एक महायुग की तरह था, जहां न्याय के और पाप के बीच के बिल्कुल इंगित नहीं था। युधिष्ठिर पांडवों के सेनापति के रूप में खड़े होते हैं, अपने सैन्य को साहस और दृढ़ निश्चय के साथ नेतृत्व करते हुए। फिर भी युद्ध के दंगल में हार्दिक संदेह और असमंजस्य उसके मन को खाता था। युधिष्ठिर न्याय की प्रतिष्ठा, युद्ध के नैतिक प्रश्नों से लड़ रहा था। वह अपने सभी भावनाओं को परख रहा था कि यह युद्ध वास्तव में धर्म है या नहीं। एक ओर उसके एक योद्धा के रूप में धर्म की कड़ी पकड़ में खड़े होने की जरूरत थी, जबकि दूसरी ओर वह अपने जीवन की नीति के साथ नैतिकता और दया के सिद्धांतों का सम्मान करता था। अपनी संदेह और उलझनों के क्षण में युधिष्ठिर अपने रथ के सारथी भगवान कृष्ण के पास गया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को मार्गदर्शन दिया और उन्हें भगवत गीता के अमर सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। भगवत गीता के उपदेशों के माध्यम से भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्म का मार्ग प्रकाशित किया और उन्हें युद्ध के धार्मिक महत्व की समझ दी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्म के अद्वितीय मार्ग की समझ दिलाते हुए उन्हें प्राचीन धर्मशास्त्र का विशेष ज्ञान प्रदान किया। वह धर्म के महत्व को समझने की बात करते हुए उन्होंने युद्ध में समर्पित होने की महत्वाकांक्षा को छोड़ दिया और उन्हें समझाया कि ये उनका कर्तव्य है और उन्हें इसे निरंतरता के साथ पूरा करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों के प्रकाश में युधिष्ठिर को युद्ध में स्वीकृति और धर्म के महत्व का समझ मिला। उसने यह अनुभव किया कि उसका कर्तव्य एक योद्धा के रूप में स्वार्थ की खोज नहीं, बल्कि सत्य और न्याय को स्थापित करने का साहस है। नई उम्मीद के साथ युधिष्ठिर ने पांडव सेना के साथ युद्ध करने का साहस किया। भगवत गीता की शिक्षाओं के साथ हर कदम पर खड़े होकर चुनौतियों और बलिदान के बावजूद वह न्याय के प्रति अपने समर्पिता को बनाए रखते हुए लड़ता रहा और अपने सैनिकों को वीरता और ईमानदारी के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। अंत में धर्म की विजय हुई और पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर का अटल समर्पण धर्म के प्रति और भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया, जो अनगिनत आत्माओं को धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, उम्मीद है गीता में दिए गए जीवन के मूल मंत्र आपको पसंद आई होगी। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण जी का यह अनमोल विचार पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।